मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ। जिस समय वो अपनी गोद में उठाया ना उस बच्ची को, पूरा खून से ऐसे लथपथ थी वो। सोचिए 2.5 साल की बच्ची थी वो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वागत करती हूँ मेरे और एक न्यू ब्लॉग में। तो गाइस सुबह हो चुकी है और सुबह के अभी 10:30 बज रहे हैं। तो आज भी मेरे जो है पेट में दर्द है, अभी तक लेटी ही थी। तो आदि और नायरा जो है नीचे गए हैं दूध लेने के लिए, क्योंकि दूध जो है वो अंकल देते थे ना, तो वो बंद कर दिए हैं। तो अभी वो नीचे दूध लेने गए। 2-3 दिन से दूध ना नायरा रात में पी के नहीं सोती, क्योंकि ख़त्म हो गया था और मैं गई नहीं थी, मेरे पेट में दर्द हो रहा तो नीचे मैं गई नहीं। तो अभी आदि गए हैं लेने के लिए और आदि जो है झाड़ू वाड़ू लगा के साफ़ करके गए। तो थोड़ा सा बर्तन है यहाँ पर, तो मैं जा रही हूँ बर्तन थोड़ा सा धुल लेने और किचन साफ़ कर लेने, फिर मैं जा रही हूँ ब्रश करने के लिए। तो गाइस ब्लॉग में बने रहिएगा। ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए मैं फटाफट से जल्दी से बर्तन धुल ले रही हूँ। अभी जस्ट फ़ोन आया था आदि का कि मसाला डोसा खाना है, तो मैंने कहा लेते आओ। तो अभी जो है नाश्ता, आज मंगलवार है तो आज आदि का व्रत है। तो अभी आदि के लिए जो है दही रखी है, तो उससे थोड़ा सा शरबत बना दूँगी तो वो पी लेंगे। और नाश्ते में मसाला डोसा आ रहा है तो हम लोग मसाला डोसा खा लेंगे, बाद में खाना बनाएंगे। तो चलिए मैं ना जल्दी से जो है बर्तन वर्तन साफ़ कर लेती हूँ और फिर ब्रश कर लेती हूँ। फिर खाने के बाद फिर नहा धो के फिर खाना बनाऊँगी। तो बने रहिएगा गाइस ब्लॉग में। मैंने बर्तन वर्तन धुल लिए हैं और मैंने ब्रश भी कर लिया है और अभी आदि आए नहीं, तो मैं सोच रही हूँ ना कि जल्दी से नहा लेती हूँ। 11 बज गया है। और गाइस आज मैंने मतलब कल रात में ना सर में तेल भी लगाया था, क्योंकि सर ना इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था ना मेरा, जिसकी कोई हद ही नहीं है। सर दर्द हो रहा और सर से ज़्यादा ना तो मेरा ये सर्वाइकल वाला बहुत ज़्यादा मतलब दर्द हो रहा था, बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। कल पूरी रात मतलब 2-2:30 बजे मैं सोई हूँ, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था ना। तो फिर मैंने तकिया नहीं लगाई, मैंने ऐसे ही सोई हूँ। यहाँ जैसे ही गांव में कैसा था, गांव में ये सारी चीज़ें मतलब दिक्कत ही नहीं होती थी। खाली गांव में मुझे क्या खांसी आ रही थी और ज़ुकाम हो गया था, क्योंकि ज़ुकाम तो इस वजह से हुआ कि पानी चेंज हो रहा था, कहीं इधर जा रही थी कहीं उधर जा रही थी, तो हर जगह का पानी अलग अलग रहता है, तो पानी की वजह से ज़ुकाम हो जाती थी और खांसी आ रही थी। उसके अलावा और कोई भी दिक्कत मुझे नहीं होती थी। पर यहाँ जैसे ही आई ना सारी दिक्कतें चालू, कमर में दर्द, सर्वाइकल का प्रॉब्लम, पेट में दर्द, खांसी जुकाम, मतलब हर एक चीज़ ही दिक्कत होती है। क्योंकि यहाँ पे कहीं ज़्यादा जाना नहीं है, घूमना टहलना नहीं है, बस एक ही घर में अपना काम करो फिर घर में ही रहो। तो इसी वजह से ना, और अभी ऐसा मन करता है ना कि ऐसे खुले में रहो, ऐसे बिल्डिंग में रहने का मन नहीं करता है। ऐसे लगता है बस खुले में, जैसे मम्मी का घर है ना, ऐसे खुले में रहो, हर तरफ हरा हरा रहे और फील्ड टाइप में रहे, छोटा सा घर हो फील्ड हो, बस वैसा मतलब वैसा रहने का मन कर रहा है। तो और गाइस ये रूम जो है सेल होने वाला है, तो ऑनर का फ़ोन भी आया था, तो वो दिखा रहे रूम, जब पसंद आ जाए तभी सेल हो जाएगा। और आदि को भी मैं बोल रही हूँ कि रूम वगैरह देखो, तो वो अंकल को बोल के रखे हैं, बट अभी कहीं रूम हम लोग देखे नहीं हैं। और जहाँ पहले हम लोग रहते थे ना, उनसे भी दीदी से बोले तो वो लोग गांव गए हैं, तो बोले 10-15 दिन में आते हैं, तो 10-15 दिन हो जाएगा तो आ जाएंगे, तो फिर ना उनसे रूम के लिए बात करेंगे। तो पहले जहाँ अगर रहते थे ना वहाँ पे भी मिल जाएगा ना, तो वहाँ पे भी ले लेंगे। और रूम वहाँ मिल जाएगा ना तो अच्छा रहेगा, नायरा के लिए अच्छा रहेगा, मेरे लिए। क्योंकि पहले जहाँ रहते थे ना वहाँ पे कैसा है ना, लोग एक दूसरे को ना मतलब जानते हैं, समझते हैं, बोलते बात करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि बस दरवाज़ा बंद करके रहो, ऐसा नहीं। जैसे यहाँ पे एक दूसरे से किसी से मतलब नहीं है। वहाँ पे तो नायरा और आदि आ गए हैं। तो चलिए गाइस मैं ना फटाफट से जो है नाश्ता लगाती हूँ, नायरा को खिलाती हूँ। दूध लाए होंगे तो दूध बॉईल कर देती हूँ और उसके बाद में मिलती हूँ आपसे। अच्छा स्लीपर उतारी रख दो। तो गाइस आती है ना तो स्लीपर पहले रखती है, फिर बाथरूम में जाएगी, हाथ पैर धुलेगी। ये देखिए गाइस, बस बस पूरा नहीं भीग जाओगे ऊपर से। थोड़ा सा खोलो, थोड़ा सा। थोड़ा सा चला लो ना, थोड़ा सा, हाँ बस खोले रहो, खुला रहने दो।
हाथ भी धुल लेना। मम्मा मैं पूरा ही भीग गया। आ जाओ, पैर पोंछ। लाइट नहीं बंद करी? मैं भूल गया था। कहाँ गई थी आप? मैं गई थी मसाला डोसा में दूध देने। हाँ, हाँ। ब्रश की थी? नहीं, अभी ऐसे ही खाऊंगा। ऐसे ही नहीं खाओगे, चलो पहले ब्रश करो। दादा ने बोला ऐसे ही खाना। नहीं नहीं, दादा मुझे ऐसे ही खाना है। दादा मैं ये लेता हूँ। दादा गंदा हो जाए। अब ये इतना छोटे में डाल दिया, वो उबलेगा कहाँ, बहेगा कहाँ, उबलेगा ये? मुझे खाना है तो दादा, तो थोड़ा दूध खाना है। मसाला डोसा है। दादा मुझे मसाला डोसा। स्पून जो आपने खा लिया। फैन चाबियों भी चाहिए। सही से बोलो। फैन चाबियों भी चाहिए। खाओ। अच्छा, तो गाइस अभी दूध नहीं दिया है क्योंकि दूध अभी बॉईल हो रहा है। तब तक जो है नायरा मसाला डोसा खा रही है। मम्मा नायरा को ना मसाला डोसा बहुत पसंद है। मेरा फेवरेट और नायरा का फेवरेट है कोकोनट की चटनी। मैं तो खाता हूँ जो आते। मम्मा है ना, ऐसे फोल्ड करके खाओ ना। नहीं फोड़ते थे, नहीं मुझे तो था। और आज मैंने पहना है वन पीस से ब्लैक कलर का, और ये मतलब रखा हुआ था काफ़ी दिन से, मैंने ना इसे 1-2 बार पहना है इस वक्त, तो मैंने सोचा आज तो अभी जा रही हूँ नायरा को भी जो है रेडी कर देने। तो वो अभी निकाली है अपने पसंद का फ्रॉक, तो भी इसको पाउडर वाउडर लगा के उसको भी रेडी कर देती हूँ। और उसके बाद नायरा को खाना देना है, तो खाना देने के लिए खाना बनाना पड़ेगा क्योंकि खाना तो बना नहीं है। तो अभी हम लोग ने डोसा खाया तो अभी भूख लगी नहीं है, और मैं इसको कपड़ा वपड़ा पहना देती हूँ। और मेरे हो रहा है पेट में दर्द, तो मैं दवा खाऊंगी अभी और आराम मिलेगा तो फिर मैं खाना बनाऊंगी। तो चलिए जल्दी से मैं नायरा को जो है पहना देती हूँ कपड़ा। इस मेरा एक पार्सल आ रहा है, देखते हैं क्या है। तो जो मेन मैंने मंगाया है ना वो तो आ ही नहीं रहा है, देखती हूँ क्या आया है। तो 3 पार्सल आ गए हैं, 2-3 और बचे हुए, सारा इकट्ठा हो जाएगा ना फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या मंगाई हूँ। और नायरा को अभी पाउडर लगा रही हूँ, उसको कपड़ा पहना रही हूँ। तो चलिए पार्सल आ जाता है, पार्सल ले लें। इसे हमारा पार्सल आ गया है। तो जो मंगाया था ना, जो मेन चीज़ है वो अभी तक नहीं आया, देखते कब आता है। और यहाँ पर देखिए नायरा मेरी हो गई है रेडी। और नायरा कैसी लग रही है, देखिए छींक आने लगी, ये अच्छी। तो गाइस ये फ़्रॉक ना मैं अमेज़ॉन से मंगाई थी, और ये फ़्रॉक 1000 का है, और ये हो गया 2 साल। जब ही नायरा एकदम छोटी थी ना, नायरा का एकदम पैर तक नीचे तक था, अभी नायरा को एकदम बराबर आता है। और इसका ना मुझे क्या ज़्यादा अच्छा लगता है ना, जो इसका पीछे गला है ना गाइस, देखिए ये मुझे बहुत प्यारा लगता है। और मेरा हाथ भी प्यारा लगता है। आप खुद ही प्यारे प्यारे से हो। और मैं जब छोटा था ना और प्यारे चलता हूँ, इतने छोटा। और जब आप शैतानी करती हो ना तो फिर प्यारे प्यारे नहीं लगते हो। आप शैतानी भी नहीं करूँगा, भी नहीं। मैं बदतमीज, मैं अच्छा हूँ, मैं बदतमीज, तुझे नाटक नहीं करूँगा। ठीक। ब्रश करने में गाइस ये रोज़ बोलती है मैं नाटक नहीं करूँगी, और रोज़ नाटक करती है ब्रश करने में। कहेगी कहीं ये वाला ब्रश मुझे नहीं चाहिए, ये वाला पेस्ट नहीं चाहिए, मुझे दूसरा पेस्ट चाहिए, मुझे दूसरा ब्रश चाहिए। फिर कहेगी मुझे करना ही नहीं है, मैं ऐसे ही खाऊंगी। मुझे दूसरा वो नया वाला पसंद है ना, इसलिए मैं नया वाला बच्चे जीत देता हूँ।
ओके नहीं भाई बच्चा मुझे ठीक है, एक पोयम सुना दो। मछली जल की रानी है। मछली जलती यानी है, जीवन उतना पानी है, आगे आए तो मर जाएगी, पानी में याद आए तो जाए। ओके ये नायरा खुद से बनाई। नायरा का पोयम कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताइएगा। मैं चंदा मामा तेरे पोएम ठीक है, सुनाइए। चंदा मामा दोइते थी बताए दोइते मुन्ना छाए छाए मुन्ना तो मनाए था। मुन्ना को बोले चंदा मामा दूर के खिए पकाए गुड़ के, आप खाए थाली में, मुन्ने को दिए प्याली में। हाँ और प्याली गई। मैं पोएम सुना दे। ठीक है, सुनाइए। चंदा मामा दूइते थी बताए दोइते आप खाए आप खाए थाली में, थाली में, मुन्ने तो दो प्याली में। बोलो तो प्याली गई टूट, प्याली गई तू मुन्ने तो मनाएंगे साल भर रस मलाई, यम्मयाई खाएंगे मम्मी रस मलाई खट्टी, यम्मयाई खट्टी हमने खा ली मच्छी, हमने खाई मच्छी में मच्छी में थून कांटा। दादा में थून। गाइस ये सब भूल गई है, पहले ना इसको आता था, अभी पूरा भूल गई। नायरा को मैंने रेडी कर दिया है और मैं भी जा रही हूँ अभी थोड़ा सा बाल वाल झाड़ने और मुंह में थोड़ा सा क्रीम वगैरह लगाने। सुनो मम्मा और गाइस फिर यहाँ आके फिर से गाल बाल मेरा निकलने लगा है, तो अभी एक्सरसाइज करना है और ब्लैक कॉफ़ी शुरू करना है। तो रोज़ सोचती हूँ करूँगी पर नींद ही नहीं खुल पाती है, तो करूँगी कहाँ से। तो चलिए थोड़ा सा मैं बाल वाल झाड़ लेती हूँ, थोड़ी सी रेडी हो जाती हूँ और इसके बाद फिर देखती हूँ कुछ खाना बनाने के लिए। तो गाइस कैसा लग रहा है ड्रेस कमेंट करके जरूर से बताइए। गाइस को आपकी ड्रेस दिखा दी है मैंने, नहीं और ड्रेस दिखा दिया है मैंने। और ड्रेस और दिखा मैं बाल तो मेरा झड़ना बंद नहीं हुआ। फैन बैठिए नहीं सुंदर थी फिर तो मैं या तुम आई और देखो मेरी बात अच्छे है, मम्मा के भाई भी अच्छे, ये भी या तुम आई अच्छी है और मैं भी। ब्लैक कपड़ा ना मुझे बहुत पसंद है, ब्लैक हो गया, ब्लू हो गया, मुझे बहुत पसंद है। और कान देखिए, 2-2 3-3 कान छिदवाया है पर पहनती कुछ नहीं हूँ। ये तो बहुत मुश्किल से डाला हुआ है, वो भी 3-4 दिन रहेगा, ये भी निकल जाएगा। मम्मा कुत्ता तब पहनी हो। तो मैंने ना कान का भी मंगवाया है, तो मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। फैन नहीं तो चलिए गाइस मैं हो गई हूँ रेडी। मामा पिया पानी। तो चलिए मैं ना जा रही हूँ, दवा खाऊंगी पहले और दवा खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करूँगी और उसके बाद जो है खाना बनाऊँगी। अभी बज रहे हैं, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कितना बज रहा है। अभी बज रहा है 1:30, तो थोड़ी देर आराम करूँगी, फिर 2 बजे तक खाना बनाऊँगी, क्योंकि जो है मसाला डोसा खाया तो ना अभी नायरा को भूख है ना ही मुझे भूख है। तो थोड़ी देर में बनाऊँगी, उसके बाद जो है नायरा को खिलाकर फिर सुलाऊँगी। तो अभी जा रही हूँ दवा खा के थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, और उसके बाद जो है कुकिंग वाला जो वीडियो है उसको एडिट कर ली हूँ, पर अभी उसमें वॉइस रिकॉर्ड करना है, तो मैं उसे वॉइस रिकॉर्ड करके उसे अपलोड कर देती हूँ। तो ये करने में थोड़ा आधा घंटा जाएगा। भूख लगी है तो देखिए गाइस, नायरा को ना भूख लग गई, मतलब इसको जो बोल दो ना उसको लग जाती है। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी से कर लेती हूँ। गाइस मैंने वीडियो अपलोड कर दिया और नायरा बार बार जिद कर रही थी, मम्मा खाना दो, भूख लगी है, भूख लगी है। तो मैं ना आलू टमाटर की सब्ज़ी बना रही थी, पर टमाटर था नहीं, तो मैंने अभी ब्लिंकिट से टमाटर और उड़द की दाल मंगवाई है।
और सब्जी यहाँ पर छौंक दिया है, देखिए। बस टमाटर आएगा, टमाटर काट के डाल दूँगी। और यहाँ पर आटा गूंद लिया है, तो जल्दी जल्दी से खाना बना लेती हूँ। तो बस 1 मिनट में आने वाला है टमाटर। राइस आ गया है पास से। तो गाइस सोचिए, ब्लिंकिट से जो टमाटर मैंने मॉल में ना 1 किलो 23 रुपए का था, और यहाँ पर जो है 1 किलो कुछ 30-35 ऐसे था, तो इसलिए मैंने आधा ही किलो मंगाया, और आधा किलो 17 रुपए का है। मम्मा ये क्या है? और ये वाली उड़द की, मतलब उड़द की दाल मंगाया 1 किलो। टमाटर है? ये दाल हर शनिवार को लगता है, क्योंकि उड़द की दाल की शनिवार को खिचड़ी बनाते हैं। हाँ टमाटो है, देखिए ग्रीन ग्रीन टमाटो है। तो चलिए जल्दी से काट कर डाल देती हूँ। और यार टमाटर भी है। गाइस, नायरा की करामात जानते हैं आप? अभी मैं ये दाल रखने लगी ना इस पॉलीथीन में, तो इसमें क्या करी थी ना कि देखिए, इसमें ना अपनी जो है नेकर पानी से पूरा भिगा कर ना वो झोले में रखी थी। मैं इसमें रखने लगी, तो अभी देखा तो मैंने पूछा, तो कह रही है इसलिए छुपा के रखी थी कि कहीं आप मारो ना। क्या नौटंकी करती रहती है ये लड़की। तो चलिए, एक तरफ मैंने ना सब्जी चढ़ा दिया, और एक तरफ चलिए मैं जल्दी से पराठा बना लेती हूँ, क्योंकि रोटी खाना पसंद नहीं है। आलू की सब्जी हो सादा, टमाटर सिर्फ डाला हो, मिर्ची डाली हो, और पराठा हो, बस और कुछ नहीं चाहिए। उसके सामने फिर आप कुछ भी रख दो। मैं आलू का पराठा, मतलब आलू की सब्जी और पराठा ही खाऊंगी। चलिए जल्दी जल्दी से बना लेती हूँ, क्योंकि अभी बज रहे हैं 2:30, तो बनाते बनाते 3 बज जाएगा। फिर आज नायरा को सोने में लेट होगा। आधी सुबह बना रहे थे, तो मैंने कहा रहने तो मैं बना लूँगी। पेट, मतलब अगर कोई तकलीफ़ नहीं है ना, तो फिर मुझे काम करने में कोई ये नहीं रहता है, पर अगर तकलीफ़ है तो फिर मुझे दिक्कत होती है। नहीं तो मुझे थोड़ा सा भी आराम मिलता है ना, तो मैं तुरंत काम में लग जाती हूँ, क्योंकि मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगता कि वो काम करे। आदमी को ऐसा होना ही चाहिए कि अगर आप तकलीफ़ में हो, कुछ आपको दिक्कत हो रही है, तो उसमें हेल्प करनी चाहिए। ऐसे भले ना आप करो, पर अगर दिक्कत हो रही है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप हेल्प कर देते हो ना, तो अच्छा लगता है कि हाँ, मेरा दुख तकलीफ समझने वाला कोई है। तो चलिए मैं जल्दी से बना लेती हूँ गाइस। यहाँ पर हमारा खाना बन गया है, तो सब्जी भी बन गई है और पराठा भी बना लिया। और नायरा क्या करतूत की है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। मैं बाथरूम में थी ना, तो ये फ्रॉक अपना तोड़ के रखी थी, तो ये क्या की ना, ये सारा सामान ये हटा कर, और ये देखिए ये तोड़ा था ना फ्रॉक में, तो ये सिलने जा रही थी, तो ये देखिए पूरा गिरा दी मिट्टी, देखिए कैसे उठा के भरी है, और ये टूट भी गया है। एक इसका डंठल टूटा, मैं आपको दिखाती हूँ। कहाँ रख दी मैं? यहाँ रखा था, कहाँ गया? देखिए पता नहीं कहाँ। हाँ ये देखिए तोड़ दी, पूरा तोड़ दी थी, तो उसमें लगा था, तो मैंने निकाल दिया था। इसको दूसरे डब्बे में लगा दूंगी। और पूरा मिट्टी गिरा के, और बाथरूम में जाके मेरे से क्या कह रही है, भूत आया था वो गिरा दिया है सब, मेरी वजह से नहीं गिरा है। इतनी ज़्यादा ये बदतमीजी करती है ये लड़की। तो आपने ही तो गिराया है ना? हाँ मुझे आवाज़ आ रहा था। गाइस मुझे ना गर्मी लग रही थी, तो मैं कपड़ा चेंज कर ली, क्योंकि काले कपड़े से और भी ज़्यादा गर्मी लगती है। और इसीलिए ना मैं बाथरूम वगैरह अगर जाती हूँ ना, तो चारों तरफ जो है विंडो बंद कर देती हूँ, गैस बंद कर देती हूँ, इधर जो सब लॉक कर देती हूँ, तब मैं बाथरूम में जाती हूँ। और तो भी ये इतनी लड़की शैतानी करती है।
मतलब ये इतना डर रही थी, ये फ्रॉक पहनी थी, उसको वॉशरूम आई थी तो ये सोची उतार नहीं पाई तो अपने नेकर में ही सुसु कर दी। सोच रहा था मम्मा उतार दे, तो मम्मा तो बाथरूम में थी ना। बाथरूम में बोला मम्मा मेरा चड्डी उतार दो, मम्मा मेरी चड्डी उतार दो, तो बोलने आया, एक बात ही नहीं सुन रही थी मैं। तो गाइस हम लोग जो है सो के उठ गए हैं और अभी जो है नायरा को जस्ट मतलब खाना खिलाकर जो है फ्री हुई हूँ, क्योंकि नायरा सोकर उठती है तो उसको तुरंत कुछ ना कुछ खाने को चाहिए। तो मैं बोली कि क्या दूँ खाने को, तो बोली जो बनाई थी ना वही दो। तो अभी सब्जी पराठा उसको खिला दिया है, तो बाहर वो जो है हॉल में है और मैं भी अभी फ्री हुई हूँ तो अभी जा रही हूँ काम करने। तो पूरा किचन पड़ा हुआ है और आज आदि का व्रत है तो आदि के लिए भी व्रत के लिए बनाना है कुछ, तो मैं सोच रही हूँ ना उनके लिए जो है साबूदाना बना दूँ। तो यहाँ पर बर्तन वर्तन सब पड़े हुए हैं तो पहले यहाँ पर साफ़ कर लेती हूँ और उसके बाद जो है बनाऊँगी। और गाइस मैं तो सोई नहीं थी ना, नायरा ही सोई थी, तो मैं पहले वीडियो का काम की और उसके बाद ना फ्री हो गई थी तो ऐसे ही लेटी थी तो इंस्टा चला रही थी। तो इंस्टा पे ऐसा होता है ना कि अगर आप कोई एक वीडियो जिस तरीके से देखने लगे तो वैसे ही आप मतलब वही वीडियो आपको फिर बार बार आती रहती है। तो मैं ना वीडियो देख रही थी तो एक गाज़ियाबाद में एक मतलब केस हुआ है, 2.5 साल की बच्ची है, 2.5 साल या 3 साल की बच्ची है, उसके साथ रेप हुआ है। तो वही मतलब देख रही थी तो बार बार स्क्रॉल कर रही थी ना तो बार बार यही मतलब पूरा वीडियो आ रहा था। तो सोचिए समाज में इतना गंदा काम हो रहा है कि ना बेटियां जो है सेफ़ ही नहीं है और इसीलिए ना लोग बेटी के नाम से ना जो है पीछे हटते हैं, क्योंकि बेटियां हमारी सेफ़ ही नहीं है। तो इसलिए ना आप अपने बच्चों को ना अकेला कहीं भी मत छोड़िए, ना किसी पे ट्रस्ट मत करिए। सिर्फ आपके माँ बाप भाई बहन जो है बस वही अपने हैं, बाकी किसी पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। और आप अपने बच्चे को ना 1 मिनट के लिए भी अकेला मत छोड़िए, 1 मिनट, क्योंकि आपके बच्चे ना अभी तो फ़िलहाल जो हम लोग के टाइम पे हम लोग छोटे थे बड़े हो गए वो टाइम अलग था, बट आज का जो टाइम है ना बहुत ख़राब है। इस टाइम पे ना आप किसी पे ना ट्रस्ट नहीं कर सकते, किसी पे भी नहीं ट्रस्ट कर सकते हैं। और मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रही हूँ कि मुझे व्यूज़ चाहिए या मेरा वीडियो कोई देखे, बस ऐसे मैं जस्ट स्क्रॉल करके वीडियो देख रही थी तो मैं ना एकदम मेरी रूह काँप उठी। वो बार बार मैं वीडियो जो देख रही थी ना लिटरली ना मेरे आँख से आंसू निकल रहे थे। और आप अपने अगर आपके घर में बेटियां हैं ना तो आपको ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। हालांकि इस टाइम पे ना लड़की सेफ़ है ना ही लड़के सेफ़ है, तो इसलिए दोनों पे आप ध्यान दीजिए। आप किसी पे ट्रस्ट मत करिए, किसी के पास आप अपने बच्चों को मत भेजिए, या 5 मिनट के लिए क्या 1 मिनट के लिए भी आप अपने बच्चों को किसी के साथ मत भेजिए। अगर आपके बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं ना तो आप खुद लेने जाइए छोड़ने जाइए, पर हाँ किसी को आप भेजिए मत, क्योंकि अभी का जो माहौल है ना बहुत गंदा माहौल है। और ऐसे जो लोग हैं ना कैसे कर लेते हैं, जो बच्ची 2.5 साल की है उसको कुछ नहीं पता, वो अभी चलना सीखी है, मम्मा पापा बोलना सीखी है, उसको क्या पता। वो जो बंदा था ना, सोचिए वो बंदा वीडियो में क्या बोल रहा था कि जो हुआ सो हुआ पर मज़ा आ गया और कानून हमारा कुछ नहीं कर सकती। तो ये ना कानून का ही है, कानून रेपिस्ट लोगों के लिए ना कुछ सज़ा ही नहीं बनाया है। वो खुला जो रेपिस्ट होते हैं ना वो खुला घूमते रहते हैं और इसी वजह से ना हर एक चीज़ देख कर ना ये सारी चीज़ें ऐसे बढ़ती चली जा रही हैं। अब सोचिए ये जो कांड हुआ है ना गाज़ियाबाद में, जो 2.5 साल बच्ची के साथ हुआ है ना, आप इंस्टा पे देखेंगे ना तो आपको इसके बारे में ना पूरी वीडियो दिखेगी। और सोचिए ये चीज़ें जो हुई है ना वो नवरात्रि के दिन पे हुई है, 23 तारीख को हुई है, आज 31 है और अभी तक उस बंदे को ना कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है।
वो बंदा ऐसे घूम रहा है। और सोचिए वो बयान में खुद भी बोला है कि ये चीज़ मैंने किया है। और वो ये सारी चीज़ें करने के बाद सोचिए उस बच्ची को ना मतलब ईंट से मारकर उसका चेहरा ख़राब कर दिया। और सोचिए वो 2.5 साल की बच्ची है, वो क्या जानती है, कुछ नहीं जानती है। अब सोचिए उसकी माँ जो है ना वो पहले ही मतलब छोड़कर चली गई थी। तो सभी से यही मतलब निवेदन करती हुई हाथ जोड़कर कि कभी ना आप अपने बच्चों को ना अकेले मत छोड़िएगा। अपनी खुशी मत देखिए, आप अपने बच्चे की खुशी देखिए। अपनी खुशी के लिए ना बहुत से आदमी होते हैं, बहुत सी औरतें होती हैं जो छोड़कर चले जाते हैं किसी और आदमी के पास, किसी और औरत के पास। बच्चे के बारे में बिल्कुल सोचते ही नहीं हैं। तो आपके बच्चे बिल्कुल भी सेफ़ नहीं हैं। और तो गाइस वो सोचिए वो लड़की जो मतलब जिस टाइम उसके साथ ये हुआ ना, ले जा रहा था वो बंदा, उसकी मतलब एक लेडीज़ ने देखा है, पर वो तब भी कुछ नहीं बोली, वो ले जाने दी। अब सोचिए लोग ये मेंटालिटी ये है ना लोगों के अंदर कि हमारे साथ तो नहीं हो रहा है ना, तो हम क्या बोलें, ये मेंटालिटी है। पर अगर आज उसके साथ हो रहा है ना, तो कल आपके साथ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपके साथ नहीं होगा, हो सकता है। क्योंकि ऐसे लोग पैदा ही हो रहे हैं, ऐसे लोग कर ही रहे हैं। और वो भूल जाते हैं कि हमारे घर में भी माँ बहन बेटी हैं, उनके साथ भी वो चीज़ हो सकता है। अब वो जो बंदा था ना, वो जो किया ना ये सारा काम, सोचिए वो पड़ोसी ही था। और ये सारे काम ना पड़ोसी ही करते हैं या फिर जान पहचान के लोग ही करते हैं, क्योंकि उनको ही आपके घर के बारे में ना पता रहता है, आपका रूटीन हर एक चीज़ पता रहता है। आप कब कहाँ जा रहे हैं, आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कब बाहर निकल रहे हैं, कब खेल रहे हैं, कब क्या कर रहे हैं, सब उनको ही पता होता है। तो ये सारे काम जो होते हैं ना पहचान वाले ही करते हैं। तो इस वजह से आप अपनी अगर आपके घर में बेटियां हैं ना, तो आप ज़्यादा सतर्क रहिए। आप अपनी बेटी को ना सब चीज़ अच्छे से चीज़ें सिखाइए कि बैड टच क्या होता है, गुड टच क्या होता है। कोई अगर चॉकलेट दे रहा है तो मत लो, किसी के साथ मत जाओ। तो ये सारी चीज़ें सिखाओ बच्चों को। अब उसकी जो माँ थी वो तो पहले ही चली गई थी। उसका जो बाप है वो पेंटर था। अब सोचिए वो कितना गरीब है और उस बाप की क्या हालत हो रही होगी जो जिस समय ना मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ। जिस समय वो अपनी गोद में उठाया ना उस बच्ची को, पूरा खून से ऐसे लथपथ थी वो। सोचिए 2.5 साल की बच्ची थी वो। मुझे इतना मतलब फील इसलिए हो रहा ना क्योंकि मेरे पास भी बेटी है। और कानून समझ में नहीं आता, कानून किस चीज़ के लिए बना है। अभी यही चीज़ दिल्ली में हुआ था। एक लड़की ने जो रंग डाल दिया था, मुस्लिम जो थी उसके भाई को मरवा दी थी। अब सोचो योगी ने बुलडोजर चलवा दिया, इतना सारा कुछ हुआ, पर ये जो रेपिस्ट है ना, रेपिस्ट लोगों के लिए क्या है, उन लोग के लिए क्या है, क्या सजा है, उन लोग के लिए क्या बनाया गया है, इस पर भी तो काम करे। लोग यहाँ चुप हो जाते हैं कि हमारे साथ नहीं हुआ है तो हम क्यों बोलें। यहाँ पर सबको मिलकर बोलना है, सबको मिलकर ये सारी चीज़ें करना है, तभी ये चीज़ें ख़त्म होगी, नहीं तो ये चीज़ ख़त्म होने वाली नहीं है। इसीलिए लोग बेटी पैदा करने से डरते हैं। और ऐसी ही सारी चीज़ें ना तो लोग बेटी पैदा ही ना करें, क्योंकि पैदा होने के बाद बेटियां सेफ रहती ही नहीं हैं। यहाँ तक तो घर में ही लोग ऐसे ऐसे मिल जाते हैं जो गंदा काम करते हैं। तो गाइस सॉरी, मेरे आँख से आंसू आ गया, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना मैं खुद देख रही थी वीडियो ना, तो मेरा एकदम दिल भर आया था। फिर मैं और अपने बच्चों को ना गुड टच बैड टच ज़रूर से सिखाइए। उनको ये भी सिखाइए कि कोई भी चॉकलेट देता है तो आप उससे लो ना। किसी के पास आप 5 मिनट क्या 1 मिनट के लिए भी आप अकेला उसको मत छोड़िए। स्कूल पे भेज रहे हैं ना, स्कूल की भी जिम्मेदारी आप खुद पर लीजिए, किसी को मत दीजिए कि हाँ ले आना है ले जाना है। वही मैं वीडियो देख रही थी तो मैं तो
स्कूल के नाम से भी मेरा ये हो रहा था कि मैं स्कूल कैसे भेजूँगी। कोई भी चीज़ होता है ना तो दिमाग उसी पे रहता है। एकदम मेरा ना एकदम दिमाग ख़राब हो गया। मैं कभी सोची नहीं थी कि ब्लॉग चैनल पर मैं ये सारी चीज़ें की वीडियो बनाऊंगी। और गाइस मैं उस लड़की की फ़ोटो आपको लगा दूंगी, देखिएगा कितनी छोटी बच्ची है, कितनी ज़्यादा छोटी बच्ची है। और वो जब उसका बाप ना उसको गोद में लेके जब रो रहा था ना, तो इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था ना कि अब सोचिए ये कांड 23 तारीख को हुआ है, आज 31 है, 7-8 दिन हो गए, अभी तक ना कानून कुछ किया, ना योगी ना मोदी कुछ नहीं किए। खाली योगी मोदी मुस्लिम हिंदू में ही पड़े हुए हैं। ये सारी चीज़ें नहीं ख़त्म हो रही। इस चीज़ पे आप काम करिए ना, लड़कियों को बचाइए, लड़कियों को सेफ रखिए। हर आए दिन कहीं 2 साल बच्ची के साथ हो रहा है, कहीं 3 साल, कहीं 4 साल, कहीं 9 साल। तो ये बच्चियां सेफ़ नहीं है। लोग कहते हैं कि लड़कियां ढंग के कपड़े नहीं पहनते हैं, रात में घूमती हैं। इन बच्चियों का क्या, जो 2-2.5 साल जो माँ और बाप नहीं बोल पा रहे हैं, कुछ सीख ही नहीं है, कुछ जान नहीं रही हैं, उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आप ये बताइए। अगर लड़कियों का ही है कि लड़कियों की गलती है, तो फिर ये सब चीज़ें क्यों हो रही है? इतने छोटे छोटे बच्चों के साथ क्यों हो रहा है? चलिए गाइस, मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे। गाइस, जब तक ऐसे लोगों की हैवानियत बंद करने के लिए ना कोई सज़ा नहीं बनेगी ना, तब तक ये चीज़ होता रहेगा। तो इस वजह से सभी को मिलकर इस चीज़ पे आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि सबके घर में बेटी हैं, सबके घर में बहन है, सबके घर में माँ है। तो सबको मिलकर इस पे आवाज़ उठानी है सब, और गुहार लगानी है। तो अब देखते हैं इस जो बंदा है, नालायक है, जो कुत्ता है, ये जो काम किया है, कब उसको सज़ा मिलेगी, कब उसको फांसी लगेगी। अगर मेरे हाथ में हो ना तो ऐसे लोग को ना 20 सड़क पर नंगा कर करना उसको आग लगा दे। ऐसे लोगों के साथ ऐसा करना चाहिए, और कानून को ऐसा करना चाहिए कि रेपिस्ट लोगों का सिर्फ एक सज़ा होना चाहिए, सिर्फ मौत। या तो एनकाउंटर कर दो, या तो सड़क पे जिंदा जला दो, या तो फिर फांसी चढ़ा दो। बस यही समाधान है वो लोग को समझाने का। क्योंकि अगर सरकार, योगी मोदी कानून कुछ नहीं करेगा ना, तो ये चीज़ ऐसे ही होती रहेगी, बढ़ती ही रहेगी। और जो ये चीज़ कर रहे हैं ना रेपिस्ट, उनका ऐसे ही मन बढ़ता जाएगा। वो लोगों को भी लगेगा कि ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, रेप करना नॉर्मल है, कुछ नहीं होता है। क्योंकि इस बंदे ने बोला ना कि कुछ नहीं करेगा कानून। इसी वजह से ना लोग वीडियो देखते हैं, लोग चीज़ें देखते हैं, लोगों का मन बढ़ता है कि चलो ये करेंगे तो कुछ होगा नहीं, कुछ कानून नहीं करेगा, कुछ नहीं योगी करेगा, कुछ मोदी नहीं करेगा। तो क्या बोलूँ। तो गाइस, वीडियो अभी बनाने का बिल्कुल मूड नहीं है, क्योंकि एकदम मेरा ना मन ये हो गया है। तो अभी मैं जा रही हूँ कि मैं जितनी देर से वो वीडियो देख रही थी ना, मुझे 1 घंटा मैं वो वीडियो दी, और मैं जितनी बार वो वीडियो देख रही हूँ ना, उतना मतलब मेरे आँख से आंसू निकल रहा था। तो फिर मैं ना फ़ोन रख दी। मैं ना अपनी नायरा को हर एक चीज़ सिखाऊंगी। और मैं तो किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करती हूँ। मैं अपनी बेटी को ना किसी के पास नहीं छोड़ती हूँ, खाली अपने घर के अलावा। मैं सोचे यहाँ तक आदि भी अगर नीचे लेके जाते हैं ना, आधे घंटे से ज़्यादा हो जाता है, मैं तुरंत फ़ोन करके बोलती हूँ कि कहाँ, उसको लेके कहाँ गए हो, अभी तक घर नहीं आए। मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं करती हूँ, किसी पे भी नहीं ट्रस्ट करती हूँ। मैं अपनी बेटी को भले मेरे मम्मी पापा हैं, मेरी भाई बहन, मैं छोड़ूंगी, पर मैं उसके अलावा और कहीं भी नहीं छोड़ती हूँ। और मम्मी पापा के पास भी गई थी, देखते थे मैं कितना छोड़ दी थी,
नहीं छोड़ती थी, कहीं भी मैं अपने से दूर रखती ही नहीं हूँ। मैं ज़्यादा देर तक उसके बिना रह ही नहीं पाती हूँ। और कहीं भी आदि बोलते हैं कि मैं अकेले लेके चला जाऊँ या कहीं चला जाऊँ, मैं अकेले भी इसको कहीं नहीं जाने देती हूँ। और मैं भी उसको अच्छे से सिखाती हूँ कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, कि किसी से चॉकलेट नहीं लेने का या किसी के पास नहीं जाने का। मैं ये सारी चीज़ें मैं अपनी बेटी को सिखाती हूँ और उसको पता है कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है। हालांकि वो 3 साल की है, पर मैं उसको सिखाई हूँ, उसको पता है। तो चलिए गाइस, मैं ना काम कर लेती हूँ और काम करने के बाद थोड़ा सा भी साबूदाना भिगा देती हूँ और आदि के लिए जो है साबूदाना ही बना दूँगी। और थोड़ा सा आटा रखा है, रोटी भी बना लूँगी। और सब्ज़ी जो बनाई थी थोड़ी सी बची हुई है, तो उसी में एडजस्ट कर लूँगी। और जो सूप बनाया था, सूप ये रखा हुआ है, तो नायरा सूप ने नहीं पिया। और कल आदि का व्रत था, तो वो खाना खा के ही आए थे, तो रात में खाया ही नहीं खाना। और आज तो व्रत था, तो आज भी नहीं खाया, तो ये पड़ा ही रह गया है। तो अभी इसको डाल देती हूँ। ख़राब हो गया है। ख़राब क्या, सुबह से आदि निकाल कर बाहर रखे तो ख़राब ही हो गया होगा। तो चलिए गाइस। और चूहा गाइस इतना परेशान कर रहा है ना कि डस्टबिन बाहर है ना, तो क्या किया ना, डस्टबिन के अंदर घुस के कचरा ऐसा निकाल के बाहर किया था। एकदम परेशान करके चूहा भी रख दिया। तो चलिए गाइस, आज का ब्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ। आई होप आज का ब्लॉग आप सबको पसंद आया हो, और पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, मिलती हूँ मैं आपसे एक नए ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।